गाइस वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 45 मार्बल्स दी हुई हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि फर्स्ट के पास कितनी होगी, जॉन्स के पास कर लेते। देखिए हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेट the number of marbles who have John have. Let the number of marbles John have is X. तो जब जॉन के पास X है और टोटल हमारी 45 है, तो जीवांती के पास कितनी होंगी। थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपके पास 5 टॉफीज हैं, ठीक है जी। 2 आपने किसी को दे दी तो आपके पास कितनी बची, 3। कैसे पता लगा, 5 - 2। तो सेम केस हम क्या करेंगे, जीवांती के पास कितनी होंगी, 45 - X। नेक्स्ट जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि आपके 5 लूज करने के बाद, 5 मार्बल्स लूज करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, नाउ हैव, ठीक है जी। अब जॉन के पास टोटल कितनी है, X - 5। ओके स्टूडेंट्स, और जीवांती के पास कितनी हो जाएंगी, जितनी जीवांती के पास पहले थी उनमें से आपने 5 लेस कर देनी है, 45 - X - 5। तो यहां पर क्या बन जाएंगी, 45 - 5 40 एंड -X एज इट इज। ये हो गई जीवांती की और ये हो गई हम आपकी जॉन की, दैट इज X - 5। According to next statement of question, we have product of both marbles now have। जो अब उनके पास मार्बल्स हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आता है, 124। कहने का मतलब क्या है, X - 5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इस पॉइंट को, X - 5 मैंने X नहीं लिया क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है नाउ हैव, यानी लूज करने के बाद। तो X - 5 थी और जीवांती ने जब 5 लूज की तो कितनी हो गई, 40 - X। इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 124। चलिए अब आपको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। X × 40 40X, X × X -X², -5 × 40 -200, क्योंकि 4 5 20, 0 एज इट इज, -200, -5 × -X प्लस 5X। साइंस का प्लीज अच्छे से ध्यान रखा करो, इज इक्वल टू 124। तो चलिए स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। -X², ओके, 5X 40X कितना हो जाएगा, प्लस 45X, ओके, -200 इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, -124। तो 200 में जब आप 124 ऐड करते हो तो क्या आता है, 324। तो क्या बन जाएगा, -324 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है। हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं, हमने जो फैक्टराइजेशन सीखी है वो हमने पॉजिटिव नंबर्स पर सीखी है। आप चाहें तो इसके बेस पे कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, कितना आना चाहिए, प्लस का 324, और प्लस माइनस करने पे प्लस 45 आना चाहिए, ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनके साइंस चेंज कर दीजिए, इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, X² -45X प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन अभी भी सेम रहा, लेकिन आपको सॉल्व करने में आसानी हो गई। तो चलिए अब आपने क्या करना है, 324 को ब्रेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके टर्म आती है ना, जिसके ऊपर हमने फर्दर वर्क करना होता है, हम हमेशा उसको ही ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हमने 324 को ब्रेक किया तो हमें पता लगा कि 36 × 9 है, यानी कि 36 9 कितना होता है, 324। तो जब हमारे पास 36 एंड 9 आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे, X² -36X -9X, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, एडिशन में साइन सेम रह जाता है।
तो 36 और 9 45 होता है, साइन माइनस का रहेगा। 36 9 जा 324 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 324 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा x, क्या बचेगा x माइनस 36, यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का 9, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36, क्योंकि हमने अभी तो किया है 36 9 324, जब 9 से डिवाइड करूंगी 324 को तो क्या बचेगा 36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या बना x माइनस 36, x माइनस 36, अंदर जब आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते मीन्स हमारे फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे x माइनस 36 जो ब्रैकेट है उसको बाहर निकाल लेंगे। ओके x माइनस 36, अंदर क्या बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता है 3 इंटू 0 भी 0 होती है, 0 इंटू 3 भी 0 होती है, बट कोई एक नंबर वहां 0 था तभी एक्चुअल रिजल्ट 0 आया। तो हमें भी यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, बट वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 9। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हमेशा एक ही सॉल्यूशन बेटर होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ऑलवेज 2 सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर 36 है, ठीक है, जॉन के पास कितनी है 36, तो 45 माइनस 36 क्या हो गया 9, तो जीवंती के पास 9 होंगी। अब 9 का भी केस है ना, तो दूसरा केस ले लेते हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास क्या होंगी 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। तो या तो जॉन के पास 9 होंगी तो जीवांती के पास 36, या फिर जॉन के पास 36 होंगी और जीवांती के पास 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने 45। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।